शांति 30 जुलाई 2025 बाबा की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने हैं, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। तो एक्चुअली में जो है सब कुछ हमने पहले भी कहा है कि जो भी होता है वो ड्रामा अनुसार ही होता है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा सा बाबा जो है वो मनुष्यता में जो हैं बच्चे बाबा के, तो उनके लिए कह रहे हैं। वैसे तो अगर कोई महारथी है तो उसके लिए तो एक रमणीकता का ये सेंटेंस हो जाएगा, जैसे कि मूवी में कहते हैं कि गब्बर आ जाएगा, है ना। तो इसी तरह से बाबा बुद्धि को अटेंशन दिलवाने के लिए संभाल किसको रखनी है? बुद्धि को रखनी है कि उसके सामने जो है ये दिखने वाली दुनिया जो कि सत्य नहीं है या जैसी हम समझते हैं वैसी नहीं है, उसको अपना न मान लेना, उसको सत्य न मान लेना, वही है माया दुश्मन, है ना। कि उसको अगर हमने सत्य मान लिया तो वो माया दुश्मन है। और फिर कभी कभी बाबा मुरलियों में कहते हैं कि माया मेरी बेटी है। तो अगर हम उसको उसके कहें कि असली रूप में देखते हुए, है ना, नकली रूप देखते हुए भी जो उसकी वास्तविकता को जब हम पहचान लेते हैं तो वो जो है हमारे ऊपर वार नहीं कर सकती। तो इसके लिए बुद्धि का अटेंशन जो है हमें बुद्धि का अटेंशन जो हमारा है वो अपने सत्य स्वरूप में रखने का है। तो माया चलते चलते, है ना, क्योंकि अटेंशन रखते रखते थोड़ा सा भी अगर, जैसे कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो अगर थोड़ा सा भी अपने को हमने ये रोल लिए, प्रिया पूजा प्रदीप प्रमोद मान लिया, तो फिर जो है तकदीर को लकीर, अर्थात हमारी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाएगी या हमारी आत्मिक स्थिति जो है वो नीचे चली जाएगी। प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अल्फ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि राजयोगी है कौन। क्या ये कैरेक्टर है, रोल है, ये प्रिया प्रदीप प्रमोद है? नहीं, पर जो है ये हमारा मन वही राजयोग सीख रहा है। तो उसका पहला कर्तव्य या मुख्य कर्तव्य क्या है? पढ़ना और पढ़ाना अपने ही अंदर, है ना, अपने ही हम कहें कि ये मुरली पढ़ करके और स्वयं को ही पढ़ाना। बाहर तो जो पढ़ाना है वो तो एक हो जाता है, जैसे एक हम कहें जैसे कोई सर्विस करता है, जॉब करता है, तो वो जॉब करना हुआ। बाकी वो करते हुए भी अगर हमारी आत्मिक स्थिति बनती है तो ज़रूर वो करना चाहिए, है ना। नहीं तो वो सारा दिन तो पॉसिबल नहीं है, सारा दिन हम किसी को पढ़ाएं, स्थूल रीति से पढ़ाएं, पर स्वयं को तो हम सारा दिन पढ़ा सकते हैं ना कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। तो जो है वो आत्मा का जो मन है ना, बच्चे यहाँ पे बाबा जो है वो मन को कह रहे हैं। तो ये जो मन है वही राजा में जो है वो मर्ज हो जाएगा, वही वापस अपनी उस गुणों शक्तियों को स्मृति में ला देगा। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है ना। तो स्थूल रीति से तो हम बाबा के बच्चे जंगल में जाने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन काफ़ी बार क्या करते हैं, हम दूसरों से कट ऑफ हो जाते हैं, है ना, कि नहीं यहाँ पे नहीं जाना है, वहाँ पे। पर एक्चुअली में वो तो एक, अगर हमारी स्थिति अच्छी बन गई है तो वो हमारे लिए गोल्डन चाबी है, गोल्डन चांस है कि हम वहाँ पर जाकर के भी हम अपने आप को जो है ना वो महसूस कर सकते हैं कि हम कितना उससे डिटैच हुए हैं करके। तो इसके लिए बाबा ने कहा शांति गृहस्थ में रहते हुए, है ना, क्योंकि जो शांत रह सकता है वो हज़ारों के बीच में भी रह सकता है, जो नहीं रह सकता है वो घर पे अकेले भी नहीं रह सकता है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं गृहस्थ में रहते शांति में बैठ करके, है ना। तो ज़रूरी नहीं है स्थूल रीति से हम बैठें, लेकिन बार बार बुद्धि को जो है वो अपने सत्य स्वरूप आत्मा में बिठाने का है। तो बाप को याद करना, या फिर हम ज्ञान के पॉइंट से याद करें, है ना। तो अगर बाहर हमको मिलने से हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं
तो पहले पहले ये अभ्यास करना है, या बाहर जाने से पहले भी जो है हमें ये अभ्यास करना है कि मैं ये सत्य स्वरूप आत्मा हूँ, ये जस्ट ड्रामा चल रहा है, एक लाइट का शो है, पर मैं आत्मा तो सदैव परमधाम में बाबा के साथ बैठ। इस तरह से स्मृति में रह कर के जब हम दूसरों के कांटेक्ट में आते हैं तो वो हमारी वाइब्रेशन जो है खुशबू की तरह सब जगह फैलती है। अल्फ और बे मतलब अल्फ मतलब अल्लाह, ऊंचे से ऊंचा, और बे मतलब उनकी पढ़ाई। तो इन्हीं दो शब्दों में जो है वो बाबा कह रहे हैं सारी तुम्हारी सारी पढ़ाई, अर्थात कि इस मन की सारी पढ़ाई, बाकी आत्मा तो सदैव है ही नॉलेजफुल। धारणा में बाबा कह रहे हैं कि बाप के पूरे वर्षे का पूरा अधिकार, अर्थात कि बाबा के ज्ञान को जो है हम पूरा पूरा समझें, उसके लिए जो जीते जी मरना, अर्थात ये रोल जो दिख रहा है, जो हम जिसको अपना मान रहे हैं, चाहे वो थॉट्स है, फीलिंग है, इमोशन है, सेंसेशन है, जो भी है, उसको जो है अपना न मानना, वही है जीते जी मरना। एडॉप्ट हो जाना मतलब बाबा के हम हो गए, फिर बाबा जो है वो करवाए, जो या बाबा का ज्ञान हमारी बुद्धि में रहे। ऊंची तकदीर को लकीर लगाना, अर्थात कभी भी अपनी उस आत्मिक स्थिति से जो है वो नीचे नहीं आना है। अभी दूसरा बाबा कह रहे उल्टी सुलटी बातें, तो ज़रूरी नहीं है हम जो देखते सुनते हैं वो उल्टी सुलटी बात, पर अपने अंदर भी जो है कोई अगर देह अभिमान की उल्टी सुलटी बातें आती हैं तो अपनी उस आत्मिक स्थिति के संशय में नहीं आना है। हमारी बुद्धि जरा भी न हिले, वही है निश्चय न हिलना। दुखधाम को आग लगनी है, एक्चुअली में वही बात है, कोई ये दुखधाम है नहीं, जस्ट स्क्रिप्ट चल रही है, लेकिन उसको हम अपना मानते हैं, उसके साथ हम अटैच होते हैं तो हमको ये दुखधाम लगता है। बाकी जस्ट हम उससे डिटैच होकर के अगर अपना रोल प्ले करें तो ये दुखधाम मतलब बाबा कह रहे हैं, वो किस लिए कह रहे हैं कि जो रोल में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं उनको वैराग्य दिलाने के लिए बाबा कह रहे हैं। पर जो अगर सूक्ष्म ज्ञान ले रहे हैं तो उसके लिए समझना है, क्योंकि अगर हम इस तरह से नेगेटिव होकर के करेंगे तो फिर जो है वो थोड़ा सा फिर भी कहीं ना कहीं बुद्धि जाएगी। लेकिन अगर स्वयं को उससे डिटैच आत्मा समझेंगे तो हमारे लिए पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं बुद्धि योग निकाल देना है ना। वही बात कह रहे हैं कि अगर हम दुखधाम का भी वर्णन करेंगे, चाहे बाहर स्थूल नहीं अपने अंदर ही, तो भी कहीं ना कहीं बुद्धि योग उसमें फंसता जाएगा। हमारे वो संकल्प तो एक दो भी तो चलेंगे ना। तो इससे अच्छा है उसको डिटैच होकर के खेल समझे तो ऑटोमेटिक जो है बुद्धि अपने सत्य स्वरूप में स्थित होती जाएगी। वरदान दे रहे हैं विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरक्षित करने वाले विशेष आत्मा भव। तो एक्चुअली में हमें कोई दिखाई देता है क्या मूर्छित? स्थूल रीति से दिखाई देता है नहीं, पर जो सत्य स्वरूप से मूर्छित है उसको संजीवनी बूटी देनी है। कौन सी विशेषता रूपी संजीवनी बूटी? कौन सी? कि तुम हो ही सत्य स्वरूप आत्मा। सदैव कभी भी जो है वो अपनी पोजीशन से तुम नीचे नहीं आए, सिर्फ जो है वो तुमने अटेंशन अपना निकाल दिया वहाँ से। तो इसके लिए बाबा ने कहा विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उनके सामने रखो। चाहे पहले स्वयं के सामने रखें, फिर जो अगर किसी को देखते हैं, अगर वाणी द्वारा चांस मिलता है या हमारा उधर हम कहें रोल है तो हम करें, नहीं तो है बुद्धि में संकल्पों के द्वारा हम करें। और स्थूल रीति से हम अगर किसी को कमज़ोरी बताते हैं तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे, है ना। क्योंकि हर आत्मा जो है वो इतनी अपने वो हम कहें पर्सन आइडेंटिटी में फंसी हुई है जिसको बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, तो वो छुपाएगी, टाल देगी। तो लेकिन हम क्या करें, उनको संजीवनी बूटी थी, उनकी सत्य स्वरूप से जो उनको अवगत करवाएं, तो जो है वो स्वयं भी उड़ेंगे और हम भी उड़ते रहेंगे। स्लोगन नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग ही महान त्याग है ना। कि ऐसे नहीं हमें यूज़ नहीं करने अगेन, लेकिन वो यूज़ करते हुए भी जो है हमारी सत्य स्वरूप स्थिति जो है वो बनी रहे।